मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक और हमास कमांडर के ढेर होने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दावा इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने किया है। उसने हमास के बड़े नेता इजलदीन कसाब को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य था और संगठन के भीतर राष्ट्रीय संबंधों को देखता था। वह गाजा में हमास व अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय और संबंध की देखरेख करता था। उसके पास इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का निर्देश देने का भी अधिकार था। विदेशी मीडिया एजेंसी ने अपनी खबर में आईडीएफ के हवाले से बताया है कि कसाब इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में मारा गया है। उसकी सूचना इजराइल की इंटेलिजेंस और आईडीएफ की सिक्योरिटी एजेंसी ने दी थी। बयान में कहा गया है कि कसाब हमास की ताकत का अहम सोर्स था। वो अपने किरदार की वजह से गाजा पट्टी में दूसरे गुटों के साथ संगठन के सामरिक सैन्य रिश्तों का जिम्मेदार भी था। इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया था। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि कसाब गाजा में हमास का राजनीतिक ब्यूरो का आखिरी सबसे बड़ा अधिकारी था। उसका साथी अयमन आइश पहले ही हवाई हमले में मारा जा चुका है। अब हमास ने कसाब की मौत की पुष्टि की है, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया है कि संगठन में वो बड़े पद पर था। हमास ने उसे एक स्थानीय कार्यकर्ता बताया है। यह हमला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान हुआ है। इजराइल ने शुक्रवार यानी कि 1 अक्टूबर को गाजा में 2 रॉकेट दागे। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने खान यूनिस में हवाई हमला कर हमास के वरिष्ठ अधिकारी कसाब को निशाना बनाया। आपको बता दें कि बीते 1 साल से इजराइल हमास के दरमियान जंग जारी है। इस दौरान इजराइल ने हमास के बड़े लीडर इस्लामिक हानिये हासिम सफीउद्दीन और याह्या सिनवार का कत्ल किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी जंग जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को भी मौत के घाट उतारा। इजराइल और हमास की जंग में गाजा के 42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लाख लोग बेघर हुए हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले करता है। इस हमले में बीते 1 साल में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खैर, आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक पोस्ट में हमले का जिक्र तो दूसरे में अब तक के ऑपरेशंस का जिक्र है। पोस्ट के मुताबिक पिछले महीने हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर 4400 से अधिक मिसाइलें दागे, जिसमें 3000 से अधिक विस्फोटक उपकरणों का पता लगाया और 2500 एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट आरपीजी को ढूंढकर उन्हें नष्ट किया है। आईडीएफ ने आगे कहा है कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही 1500 से अधिक आतंकवादियों को भी मार गिराया है। आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट किया दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशनों का 1 महीने का ब्यौरा दिया है। एक अलग घटना में आईडीएफ को लेबनान में एक नागरिक के घर में एडॉल्फ हिटलर और नाजी प्रतीकों की एक मूर्ति भी मिली है, जिससे उनके इस दावे को बल मिला है कि हिजबुल्लाह का लक्ष्य हमेशा से ही इजराइल को तबाह करने का रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।